वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। कुछ लोग इसको शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है और बहुत लोगों को बीमारी है और बहुत लोग इससे परेशान हैं और ग्रस्त हैं। तो डायबिटीज के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी भी थी। तो हमने इस वीडियो में बताया है डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज से होने वाली परेशानियां, साइन सिम्टम्स और डायबिटीज का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। डायबिटीज कितना तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। तो ये टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, तो इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसलिए हमारी इस वीडियो को एक तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को दबा दीजिए। तो चलते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है। डायबिटीज कहते हैं जब ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो इसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज होती क्यों है, डायबिटीज को कंट्रोल कौन करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में एक पैंक्रियास नाम की ग्लैंड होती है जो इंसुलिन को सिक्रीट करती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जो भी ब्लड ग्लूकोज बनता है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, तो इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन बनता है पैंक्रियास की बीटा सेल में। अगर बीटा सेल किसी वजह से काम करना कम कर दें या काम करना बंद कर दें, तो इसकी वजह से जो ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट करता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के यूज के लिए, एनर्जी को खर्च करने के लिए और सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें ग्लूकोज को दाखिल कराने के लिए, एंटर कराने के लिए सेल में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर सेल में ग्लूकोज को एंट्री कराते हैं और ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी के तौर पर खर्च होती रहती है। तो अगर ये खर्च होती रहेगी तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर ये इंसुलिन कम होगा तो जब सेल में एंट्री नहीं जाएगी, सेल में ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाएगी, दाखिल नहीं हो पाएगी, तो वो खर्च भी नहीं हो पाएगी। जब खर्च नहीं हो पाएगी तो ब्लड ग्लूकोज जो है बॉडी ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा, इसलिए जो है ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो ये थी किस वजह से ये हाई होता है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसमें जो पेशेंट को होता है पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया कहते हैं ज्यादा पेशाब लगना, और पॉलीफेजिया होता है। पॉलीफेजिया कहते हैं ज्यादा भूख लगना। पॉलीडिप्सिया होता है। पॉलीडिप्सिया कहते हैं ज्यादा प्यास लगना। इसके बाद और भी जो टिंगलिंग साउंड होने लगती है पेशेंट को, हाथ पैरों में नमनेस कहते हैं उसको, दर्द भी होगा और सुनपन होगा, चींटियां चलना कहते हैं उसको नॉर्मल जबान में। तो विजन जो होगी ब्लरी विजन हो जाती है। विजन ब्लरी विजन कहते हैं धुंधलापन दिखाई देना। और डायबिटीज की वजह से पेशेंट की स्किन भी ड्राई हो जाती है, और स्किन ड्राई होने की वजह से भी या कभी कभी डायबिटीज की वजह से भी पेशेंट को बॉडी में इचिंग या खुजली का सा एहसास होता रहता है। और अगर जब कभी डायबिटीज के पेशेंट को चोट भी लग जाती है, तो चोट लगने की वजह से या कोई जख्म हो जाता है, तो जो शुगर, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इसमें पेशेंट के जख्म भी हील होने में या ठीक होने में उसमें देर हो जाती है, देर लगती है। डायबिटीज का पेशेंट को कमजोरी भी बहुत ज्यादा लगती है, एक्सिस वीकनेस लगती है। तो अब हम बताते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंस क्या है और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है।
तो हम रखते हैं टाइप 1 डायबिटीज को राइट हैंड की तरफ और टाइप 2 डायबिटीज को लेफ्ट हैंड की तरफ। टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसको शॉर्ट में IDDM कहते हैं। IDDM का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और इसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत ही पड़ती है, इंसुलिन ही से ठीक होगा। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है NIDDM इसको कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है और ऑटो इम्यून डिजीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। टाइप 1 डायबिटीज ये जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, ये चाइल्डहुड में होती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट एज में होती है, तो ये जो डायबिटीज है ये एडल्ट डायबिटीज कहलाती है। टाइप 1 डायबिटीज 5 से 10% लोगों को होती है। टाइप 2 डायबिटीज 90 से 95% लोगों को होती है। टाइप 1 डायबिटीज का जो ऑनसेट होगा वो रैपिड ऑनसेट होगा, तेजी के साथ होगा। टाइप 2 डायबिटीज का ऑनसेट जो होगा वो स्लो ऑनसेट होता है, स्लो करके डायबिटीज बढ़ती है। टाइप 1 डायबिटीज में जो है ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ये पैंक्रियाटिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है वो पैंक्रियास के बीटा सेल के डेस्ट्रॉय होने की वजह से होता है। इसमें बीटा सेल डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल पूरी तरह बंद कर देती हैं। टाइप 2 डायबिटीज में बीटा सेल भी जिंदा रहती हैं, लेकिन उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज चाइल्डहुड में होती है और इसको जल्दी से ही कैप्चर करना, डायग्नोसिस करना, ये जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट एज में होती है और इसका डायग्नोसिस थोड़ा लेट हो पाता है। टाइप 1 डायबिटीज हेरिडिटरी भी हो सकता है, जो विरासत में मिलता है, और टाइप 2 डायबिटीज जो विरासत में नहीं भी मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है, टाइप 2 डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री मिलना जरूरी नहीं है। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज का जो ऑनसेट है या टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो ओबेसिटी की वजह से भी हो जाती है, लीवर डिजीज की वजह से भी हो जाती है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से भी हो जाती है, या सुस्त जो लोग होते हैं जो कम वर्क कर पाते हैं उनको भी हो जाती है, जो फिजिकली वर्क कम करते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस बने रहते हैं। और एक और इसमें डायबिटीज होती है जिसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी को होती हैं। तो ये थे डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 के डिफरेंस। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। टाइप 1 के पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो जल्दी मॉनिटर करना पड़ता है और दिन में 2 बार भी मॉनिटर करना पड़ सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें जल्दी या डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में या 15 दिन में भी एक बार मॉनिटर कर सकते हैं या ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत होती है, ये क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो इसमें इंसुलिन से ठीक करना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की ही जरूरत होती है और इंसुलिन से ही ट्रीट होता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, ये टाइप 2 डायबिटीज टैबलेट से ही ट्रीट की जा सकती है, या अगर बहुत लास्ट में बहुत एज ज्यादा हो जाती है तब कभी जाकर के कहीं इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। कंपलसरी नहीं है टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में हेल्थी फूड, हेल्थी डाइट देने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज में हेल्थी फूड, हेल्थी डाइट देने की जरूरत पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज में फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज की जरूरत कराने की जरूरत होती है और करनी चाहिए।
और टाइप 2 डायबिटीज में भी फिजिकल वर्क और फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट का जो रेगुलर ब्लड शुगर लेवल वो टेस्ट होना जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज में रेगुलर ब्लड टेस्ट की इतनी जरूरत नहीं होती है। तो अब आ गया इसमें परहेज क्या है। परहेज ये है कि इसमें मीठी चीजें नहीं खानी है, जो भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हैं वो उस तरह की चीजों को बंद करनी पड़ती हैं। तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। तो अब हम बताएंगे कि इसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो दो तरह से या तीन तरह से टेस्ट किया जाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल, और पीपी पोस्ट पेरेंडल कहते हैं इसको। एक होता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल। नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है 80 से 100, और पीपी का जो रीडिंग होती है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल वो होता है 100 से 140। इसी तरह से रैंडम ग्लूकोज भी 100 से 140 तक होता है, उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर ये ग्लूकोज लेवल 150 या 60 तक होता है जो रैंडम या पीपी है, तो ये जो है बॉर्डर लाइन पर आता है, या इसको प्रीवियस डायबिटीज मेलाइटस भी बोला जाता है जब ये शुरुआती दौर में होता है। तो इसका ये एक टाइप और है जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस थी और प्रीवियस डायबिटीज मेलाइटस थी, और ये एक न्यूरोजेनिक डायबिटीज मेलाइटस भी होती है। लेकिन हमने आपको बताया है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में ज्यादा जानकारी दी है। अब ये एक और होता है इसमें ब्लड टेस्ट HbA1c। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 4 से 6 होती है। अगर आपका HbA1c 6 तक है तो ये आपको डायबिटीज शुगर लेवल आपका नॉर्मल माना जाएगा। टाइप 1 जो डायबिटीज है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून इसको कहते हैं कि जब इम्यूनिटी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो पैंक्रियास की बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको डेड कर देता है, उनको किल कर देता है। तो वो ये होता क्यों है? ये होता है कि वो बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको, जो बीटा सेल्स हैं इम्यूनिटी, उनको अपना दुश्मन समझने लगती है। जब दुश्मन समझेगी तो वो उस पर अटैक कर देगी। अटैक करने के बाद वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं, इसलिए ये डिसीज बन जाती है। तो ये थी जानकारी डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, या इसको हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं, इसको डीएमबी कहते हैं। अगर हमारी ये वीडियो किसी भी दूसरे इंसान की किसी भी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प कर सकती है तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, घंटी के बटन को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।